महमूद मालवी साहब बेशुमार राबिते हुए मुख्तलिफ जमातों के, आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से किया, उन्होंने PTIP से भी किया लेकिन उससे इनकारी हो गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, जमात इस्लामी से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से, उधर GDA से, बेशुमार जमातों से राबिते हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हुए। आपके राबिते किसके साथ हुए हैं? मौजूदा सेटअप में या मौजूदा फॉर्मूले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ पे दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो है ऑलरेडी राब्ते में है और उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है कि वो उनकी हिमायत कर, लेकिन को चलाना है। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो क्राइसिस है और मेरे ख्याल से हमें क्रेडिट देना चाहिए PMLN कि ये मुल्क के मफाद में, ठीक है, ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट आके चला रहे हैं। हालांकि PTI को भी आ जाना चाहिए था। उसकी वजह देखिए, जब मुल्क क्राइसिस में होता है सब मिलकर इसको निकालते हैं। इस वक्त ये धर्मों का और चीजों का देश को जवाब नहीं है। ऑलरेडी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, मजीद इसको क्राइसिस से अपनी और मुल्क से ये दुश्मनी होगी। और जहां तक देखें ये बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुए, मगर देखें जब अपने वक्त में वो अच्छा था। देखिए, अगर मैं कहता कि जी ये पहली बार हुआ है जो कि, तो फिर मैं कहता कि जम हो गया, मगर 2018 में भी ऐसे ही हुआ जब सफल था। यही PMLN को जो है हराया गया, यही MQM को हराया गया। देखिए ना, MQM जो है उस वक्त जो मेरे ख्याल से 3 से 4 सीटें ले सकी, आज जो है रिवर्स हो गया। तो ये वो वाली बात हुई ना कि जब आप खुद जो है दूध बेच रहे हैं तो दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं। महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2024 के इलेक्शन में तो नहीं हराया गया ना? नहीं, देखें हमारे कुछ सीटें हमारी निकली हैं। ऑब्वियसली 6 महीने पुरानी पार्टी के ऊपर हम एक्सपेक्ट, मगर वो हम एक्सपेक्टेशंस पे नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशंस सही नहीं निकले। देखिए, हर आदमी अपने लिए बेहतर एक्सपेक्ट करता है, मगर अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम ये कहें कि जी धांधली हुई है या फलाना हो गया। और देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैंने कल भी TV प्रोग्राम में कहा था, ये जो है जो थोड़ा बहुत जो है आप ये कहें धांधली बोले या जो भी बोले, ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है। कौन से इलेक्शन है जो कि 100% क्लीन हुए और 100% मेरिट के ऊपर हुए? चाहे 2013 के हुए, 2018 के हुए, उससे पहले के हुए। हर दौर में यही होता है कि जो भी हारते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और होती भी आई है। यानी आप ठीक है, आप माजी के हवाले तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद के साथ जमीनी हकायक को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। हर किसी के सियासी मंसूब की भी खिलाफवर्जी होगी। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रजवाना साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, महमूद मौलवी साहब की तरफ सवाल लेके जाता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आप पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में भी शुमार होते हैं। आपको मालूम है, बतौर सियासतदान भी मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है। मई 2024 से पहले हमें कितने बिलियन डॉलर्स चाहिए अदायगियों के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, और फिर साल के आखिर में हमें क्या कुछ देखना पड़ेगा, जहाँ पे 27% कर्जे में मज़ीद इजाफा हो जाए 1 साल के अंदर। तो आप ये देखते हैं बतौर सियासतदान कि कशीदगी है, तो कशीदगी को कम करने के लिए किसी को मसालिहत का किरदार भी अदा करना पड़ता है। तो क्या बतौर मसालिहती काउंसिल आप लोग आगे बढ़ेंगे या फिर इंतज़ार करेंगे कि ये खुद ही मामला ठीक हो जाए? मेरे ख्याल से हम भी कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के इस इशू को खत्म करें और मुल्क को क्यों क्राइसिस से निकालें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे जो है सामने नजर आ रहे हैं, मगर इसके इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और ये दोनों बड़ी पार्टियां अगर मिल के चलेंगी, और मैं कहूँगा कि अगर इनके जो है इरादे बिल्कुल सही होंगे तो अल्लाह का फजल से ये क्राइसिस से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे इस वक्त जो है एक्सपोर्ट्स बहुत कम है जो कि बहुत बढ़ सकते हैं। आप छोटे छोटे मुल्कों को देखें, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास इतने जो है मिनरल्स है,
और मजीद चीजें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं, इसमें कोई दो नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आएंगे, एग्रीकल्चर पॉलिसीज अगर इससे लेके आएंगे तो इसमें कोई मुझे तो नजर नहीं आता कि हम इस क्राइसिस से निकल सकते। और ये चीज आप देखें कि पास्ट में भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, देखें कुछ लोगों का अलग जो है नजरिया होगा। मेरे ख्याल से पीएमएलएन के दौर में पहले भी देखें क्राइसिस थे, क्राइसिस से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों अगर मिलके एक दूसरे का साथ देंगे तो मुझे कोई कबात नहीं में कि हम इंशाल्लाह ये क्राइसिस से निकल आएंगे। देखिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देखिए ना। और ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इसमें काफी एक्सपीरियंस और समझदार लोग हैं। और मैं ये कहूंगा कि मसले उनको भी अपने वो लोग जो कि वो समझते हैं कि इकोनॉमी के वो कुछ जो है सपोर्ट कर सकेंगे, वो मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। आप क्या समझते हैं कि अभी के तनाजुर में जो हुकूमत बन रही है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उसने सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर रखा। इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर काबीना में हिस्सेदारी कबूल करना गवारा न किया आपकी बात। लेकिन क्या ये हुकूमत जो है ये माजी से सीख के आगे बढ़ने की सलाहियत रखेगी या हमें मुस्तकबिल करीब में वही मंजरनामा देखने को मिलेगा? देखिए एक चीज मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो हम स्लोगन ये हम जो लगाते हैं ये गलत लगाते हैं और जो है हमसे काफी मुख्तलिफ होते हैं। देखिए ये जो कहना है कि जी ये हुकूमत, देखें जो मैं पहले भी कह रहा था, नजर आ रहा था कि देखिए सबको नजर आ रहा था कि ये एक जो हुकूमत बनेगी और सब मिलके चलेंगे। देखिए मैं कई दफा पे 2 महीने 3 महीने पहले भी कि आसिफ साहब प्रेसिडेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, देखिए अगर चाहे जो मैं कहूंगा कि पीटीआई को भी ऑपोजिशन में बिल्कुल तनकीद करना बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद और सिर्फ जो है नॉन प्रोडक्टिव हो। ऑपोजिशन का काम है कि जो उनको इस्लाह करे कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे, क्योंकि बगैर ऑपोजिशन हुकूमत चलती नहीं। कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। और आने वाले वक्त में देखिए एक दफा मुल्क निकल जाए, उसके बाद देखिए इलेक्शंस दोबारा होंगे और ये तय कर दें कि आइंदा होने वाले इलेक्शन किस नॉर्म्स के ऊपर होंगे। देखिए ये सारी कि क्यों, उसकी वजह ये है कि पास में जब सूट करता है तो इसलिए